श्री राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको एक घटना सुनाने जा रहा हूँ जो कि श्री अयोध्या धाम जी की है। बात 1998 की है, जब वहाँ के प्रशासन को पता चला कि वहाँ के श्री हनुमानगढ़ी, जो कि श्री हनुमान जी की बहुत ही बड़ी मंदिर है, वहाँ का दिव्य मंदिर है, जागृत हैं वहाँ के श्री हनुमान जी। तो वहाँ कुछ लोगों के द्वारा बम लगा दिया गया है। तो तुरंत वहाँ के प्रशासन, बम स्क्वाड जो होते हैं, बम निरोधी दस्ता, उन लोगों के साथ तुरंत आए वहाँ पर और पूरे मंदिर परिसर को खाली करवाया गया। ये जो भक्तों बात हैं, यह जो सत्य बात है, दिव्य बात है, कभी भी आपको मीडिया के द्वारा नहीं दिखाया जाएगा, बात को दबा दिया जाएगा। और जो भी अलग जो भी दूसरे न्यूज़ हैं जिनसे उन लोगों का टीआरपी बढ़ता है, ऐसा है, बस वही दिखाया जाता है। सभी अपने स्वार्थ में हैं। तो इस दिव्य घटना को जल्दी कोई नहीं जानेगा। बात ये हुआ था जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था कार सेवकों के द्वारा 1992 में 6 दिसंबर, ऐसे ही कुछ डेट था, 6 दिसंबर 1992। तो उसी का बदला लेने के लिए लोगों ने श्री अयोध्या धाम जी के श्री हनुमानगढ़ी, जो कि बड़ी ही दिव्य और बड़ी ही जागृत मंदिर है वहाँ, तो उसमें 3 जगह बम लगा दिया था। तो तीनों जगह तो प्रशासन आया बम निरोधी दस्ता के साथ, सभी पुजारियों को निकाल कर बाहर और बम को खोजा गया और डिफ्यूज किया गया। लेकिन फिर वहाँ एक और संदिग्ध आदमी को देखा गया, तो उससे पता चला कि एक जगह और बम है। आशंका हुई, सभी लोग फिर से मंदिर के अंदर जाकर खोजने लगे, जो कि प्रसन्न हो गए थे कि तीनों बम डिफ्यूज कर दिया गया है। तो अंदर गए, अंदर जाकर सभी ने खोजना प्रारंभ किया। तब दिखा कि एक पानी की टंकी है, जो पीने वाला पानी होता है, उस टंकी के अंदर में बम लगा हुआ था और एक बंदर उसके अंदर में से उसका तार खींच के बम का और उसे दांत से चबा रहा था। तो लोगों, वहाँ के जो पुलिस थे, प्रशासन, धीरे से गए तो उस बम को खोला, बम निरोधी दस्ता ने, तो पाया डिजिटल था वह बम। उसमें लिखा हुआ था 3 सेकेंड और बचा हुआ था। 3 सेकेंड पहले, बम विस्फोट से 3 सेकेंड पहले उस बम को डिफ्यूज कर दिया गया था उस बंदर के द्वारा, और उसे केला भी दिया गया प्रशासन के द्वारा, लेकिन बंदर ने उस केले की ओर देखा तक नहीं। सामान्य बंदर कोई रहता, तुरंत उस सारे वो जो बम का तार खींचकर उसे चबा रहा था, तो तुरंत छोड़कर केला पर कूद पड़ता। अक्सर ऐसा ही देखा गया है और ऐसा ही करता है सभी बंदर, क्योंकि वो तो भूखे ही रहते हैं, उन्हें तो कोई खाना खिलाता नहीं है, तुरंत कूद पड़ते हैं। मैंने भी देखा है ऐसा। लेकिन वह बंदर केले की ओर देखा तक नहीं और उसके तार को चबा लिया और फिर मंदिर के शिखर पर जाकर शिखर को पकड़कर उसे सहला रहा था। और फिर बाद में वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि उस बंदर को पहले कभी देखा नहीं गया था, और उसके बाद, इस घटना के बाद 1-2 बार देखा गया था मंदिर के ही परिसर में, फिर उस बंदर को नहीं देखा गया। तो उस कुछ विशेषता तो थी ही बंदर में। तो श्री हनुमान जी ही रहे होंगे, यह तो साफ है, श्री हनुमान जी ही थे। वहाँ के संतों भक्तों के द्वारा कहा गया साक्षात श्री हनुमान जी थे, जो कि मंदिर की रक्षा की है उन्होंने।
3 सेकेंड और लेट हो जाता तो विस्फोट हो ही जाता। ये लोग तो बहुत बाद में पहुँचे, तो बाद में इन्होंने देखा था कि 3 सेकेंड विस्फोट होने से 3 सेकेंड पहले इसके तार को काट दिया गया था। उसमें होते हैं एक रेड कलर का तार और एक हरा तार, सब तार को काट दिया गया था बंदर के द्वारा। तो इतनी दिव्य घटना कोई बताएगा नहीं, बड़ी ही रहस्यमयी है वहाँ की पूजा पद्धति भी श्री हनुमान जी की। जब श्री राम जी अपने बाद जब वह राजा पद से जाने से पहले साकेत धाम श्री हनुमान जी को अयोध्या के राजा अभिषेक करके उनको राजा बनाकर वो गए हैं। तो अयोध्या के पूरे विश्व के राजा अब श्री हनुमान जी ही हैं। बड़ी ही दिव्यता है उस मंदिर में, और कुछ बातें हैं जो बड़ी ही गुप्त हैं, जिसे श्री हनुमान जी महाराज जी ने वहाँ के पुजारियों को मना कर रखा है, जो नहीं बताने के लिए, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। उन्होंने पुजारियों के द्वारा भी यह गुप्त रखा जाता है, तो सत्य कभी छिपती नहीं। तो कुछ लोग तो कैसे भी जान ही जाते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, जान जाते हैं। तो वह बात तो भगवान की कृपा से मुझ तक पहुंच गई, लेकिन यह बात सार्वजनिक करने लायक है नहीं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि श्री हनुमान जी ने ही मना कर रखा है, तो कैसे कह दें वहाँ की दिव्यता रहस्यमयी बातों को। तो यही कहना था इस घटना के बारे में। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।